प्रणम्य विश्वज्ञातारं विश्वविद्यादिनायकं विश्वधर्मप्रवक्षेयं विश्वविघ्नोपशान्तये भवबीजाङ्कुरचरण नागाधक्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरोजिनो वा नमः तस्मै। त्रैकालं सकलं त्रिकालविषयं सालोकमहालोकितं साक्षादेनथा स्वयं करतले येखात्रिं शाङ्गुले रागद्वेषभयामयान्तकजरा लोलत्वलोभादयो नालं व्यपदलङ्घनाय स महादेवो मया वन्द्यते मायोदया वन्द्यते महादेवो मया वन्द्यते। आचार्यवर्यं श्री संभवाब्धिं समग्रदर्हुणो मे श्री बालब्रह्माण्डवराशत्रं गंभीर सिंधम प्रणमामि नित्यं। बोले देवादि आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम शासन करता भगवान महावीर स्वामी की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अनंतानंद परमेश्वर भगवान की, परम पूज्य आचार्य आदि आचार्य महावीर आचार्य विमल आचार्य सर्वश्री गुरुदेव की, परम पूज्य प्रातःस्मरणीय बाल ब्रह्मचारी आजीवन अन्न एवं सठरस त्यागी स्थिवराचार्य संभव साई गुरुदेव की, तीन गुरु महामुनि महाराज की, समय से क्षेत्र की, मानव को अपने धर्म पर विश्वास नहीं होता। मानव को अपने धर्म पर विश्वास नहीं होता, इसलिए उसकी आत्मा में वास नहीं होता है। अपने धर्म पर वास्तव में यकीन करता तो मैं सच कहता हूँ, उसके पास दुख दर्द नहीं होता है, उसके पास दुख दर्द नहीं होता है। ममता के बिना मातृत्व पूरा नहीं होता, ममता के बिना मातृत्व पूरा नहीं होता, करुणा के बिना कवित्व पूरा नहीं होता, करुणा के बिना कवित्व पूरा नहीं होता। मनुष्य अधूरा है मनुष्यता के बिना, मगर मनुष्य अधूरा है मनुष्यता के बिना अगर अहिंसा के बिना मनुष्यत्व पूरा नहीं होता, अहिंसा के बिना मनुष्यत्व पूरा नहीं होता है। नीतिकार में कहा है, मनुष्यत्व वचस्यनत बपु सेनत दुरात्मना मनुष्यकम वचस्यकम बपुष्यकम महात्मनः, कि दुर्जन के मानव में के मन में कुछ, वचन में कुछ और क्रिया में कुछ और होता है। जो सज्जन के मन में जो कुछ है वही वचन में होता है, जो वचन में है वही क्रिया में होता है। इसके लिए कहा है कि चारित्र्येण बिना जीवा पृथ्व्यां प्रसव मता असमृत बक्षे मंत्रेन्द्रिय प्रश्नात्, कि चारित्र के बिना मानव का जीवन पशु के समान है। जैसे पशु अभक्ष पदार्थ का सेवन करते हुए अथवा अपना जीवन व्यतीत करता है, वैसे मनुष्य भी यदि इस शरीर को पोषण करने के लिए 5 इंद्रिय संबंधी अभक्ष पदार्थ का सेवन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, इसलिए उसका जीवन भी कोई काम का नहीं है, व्यर्थ है। इसलिए मनुष्य पर्याय में यदि आपको बड़े भाग्य से मनुष्य पर्याय मिला है, तो मनुष्य पर्याय में आपको अपने व्रत नियम संयम का पालन करना चाहिए, अहिंसा धर्म का आचरण करना चाहिए, तभी आपका इस मनुष्य पर्याय का पालना सार्थक होगा। कहा है, कबीरदास जी कहते हैं, जब यह मन कागा हता, जब यह मन कागा हता करता जीवन घात, अब यह मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खात, मोती चुन चुन खात। कहते हैं, जब इस मानव की मन की प्रवृत्ति कौवे के समान है, तब वह मानव हिंसक प्रवृत्ति वाला माना जाता है। यदि सभी मानव की प्रवृत्ति सत्संगति सद्गुणों की मिल जाती है, तो तब वह मानव हंस के समान विवेकी सदाचारी माना जाता है। जैसे हंस, हाँ पानी है ना, इसलिए कहते हैं कि रक्त लागे कपड़ा, कपड़ा होए पलित, रक्त खाए नान का कैसे उज्ज्वल चित। तो नानक जी कहते हैं कि यदि निर्दयी मांसाहारी मानव है, उसको समझाने के कहते हैं गुरु नानक जी कि जिस प्रकार एक बूंद कपड़े में खून के लग जाती है,
तो कपड़ा अशुद्ध मान के उसको छोड़ देते हैं। उसी प्रकार जो रक्त से मिश्रित जो मांस है, जो उसको खाता है, उसका मन कैसे उज्जवल होगा, पवित्र कैसे हो जाएगा, कैसे हो सकता है, अर्थात निर्मल नहीं हो सकता है। इसके लिए पेज नंबर 17 रुक नंबर 12 आयत नंबर 38 में कुरान में कहा है, अल्लाह के पास न ये मांस न रक्त पहुंच सकता है, बल्कि तेरा नियत, तेरा दया भावी उनके पास पहुंचता है। कि उनके धर्म में लिखा है कि कहीं भी हिंसा नहीं करना चाहिए। अहिंसा लक्षण धर्म है धर्म प्राणाम बध तस्मात् धर्म से भी लोकी कर्तव्य परिणाम दया। धर्म का लक्षण अहिंसा है और प्राणियों का वध करना हिंसा है, इसलिए धर्मार्थ के द्वारा इस लोक में प्राणियों को दया करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। संत कबीर कहते हैं कि तिल भर मच्छी खाएकर कोड़ी गोदे दान, काशी करोड़ ले मरे तो भी नरक निदान। एक तिल की समान भी यदि कोई मच्छी खाता है, वो कितने भी तीर्थ यात्रा करे, खूब करोड़ ले लेकर गंगा में जाके स्नान भी करे, फिर भी वो रसातल में ही जाएगा, मेरे नरक में ही जाएगा। इसलिए जो ढेर सारा तिल मछली खाता है, उसको कहाँ क्या गति होगी वही जानेगा। आगे कहा है कुरान में आयत नंबर 226 पारा नंबर 5 रुक नंबर 35 में कहा है, युद्ध छोड़ने के अतिरिक्त अन्य कारण से किसी प्राणी की हत्या की तो उसने अपने मानव जाति की हत्या की, और जिसने किसी प्राणी को बचाया तो उसने अखिल मानव जाति के जीवन प्रदान दिया। इब्राहिम में लिखा है, यह असंभव है कि बैलों और बकरों का खून पाप को दूर करे। इब्राहिम में लिखा है कि असंभव है कि बैलों और बकरों का खून पापों को दूर करे। रोम बाइबल में लिखा है, हम उन बातों का प्रयत्न करें जिससे सुख शांति और देशों अभिवृद्धि भला हो। न तो ये मांस खाए, न तो ये शराब पिए, न तो कुछ ऐसा करे जिससे तेरे भाई को ठोकर लगे। मी काय म्हणलं, बैलों और बकरों का खून पाप को दूर नहीं करता है। बैलों बकरों का खून पापों को दूर नहीं करता है। हम उन बातों को प्रयत्न करें जिससे सुख शांति और इस देश का अवधि सुख प्राप्त हो। भला यह है, न तो ये मांस खाए, न तो शराब पिए, न तो कुछ ऐसा करे जिससे तेरे भाई को ठोकर लगे अथा उसका अधपतन हो। एक छोटा सा दृष्टांत में आएगा हमारे पास में। यशोदा चैत्र माता चंद्रमती, रानी अमरवती और पुत्र यशोमती व निमित्त राजा मारिदत्त खाली संकल्प मात्र कि तुमको बलि चढ़ाना है, तो उसने आटे का मुर्गा बना करके उसने बलि चढ़ाया था। आटे में संकल्प किया मुर्गा चढ़ा रहा हूँ। इस संकल्प मात्र से वो 6 भव तक भटकना पड़ा, 6 भव तक। फिर बाद में उसको जाति प्रश्न हुआ, 6ठे भव के बाद जाति प्रश्न हुआ, उसका फिर संभल गया। अहिंसैव जगत माता अहिंसैव आनंद पतति अहिंसा जगत साध्वी स अहिंसैव शाश्वती। अहिंसा विश्व में माता है, अहिंसा आनंद सुख का मार्ग है, अहिंसा उत्तम गति है, अहिंसा अविनश्वर लक्ष्मी की लक्ष्मी है। इसलिए राजा शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए अपने स्वयं का मांस निकाल के दिया था। कबूतर की रक्षा के लिए अपना स्वयं का मांस निकाल के उसको दिया था। इसलिए ये हिंसा कहीं भी करो ऐसा नहीं बताया है। अहिंसा इज ए रॉयल रोड टू पीस। अहिंसा सर्वश्रेष्ठ शांति का मार्ग है। एक बार
गांधी जी के पास में एक माँ अपने बच्चों के गई और कहती है, माता गांधी जी ये बच्चा बहुत गुड़ खाता है, बहुत गुड़ खाता है, बहुत गुड़ खाता है, उसका त्याग करा दो। तो गांधी जी ने कहा कि इसको अगले हफ्ते लेके आना, तब मैं इसको मेरा उपदेश लगेगा, क्योंकि अभी मैं स्वयं गुड़ खाता हूँ, मेरा उपदेश सर नहीं हुआ। तो उसने ठीक है अगले हफ्ते लेके आई, अब तो इसको त्याग करा दो। तो गांधी जी कहा, देखो भाई गुड़ अवश्य है, गुड़ खाना नहीं चाहिए, तुम गुड़ त्याग कर दो। जब गांधी जी स्वयं त्याग किया, बाद में उसको त्याग करने बोला तो उसका असर पड़ा, उसने भी त्याग किया, है ना। उससे पहले स्वयं त्याग करो, उसके बाद दूसरों को त्याग करने की उपदेश दियो। कुरान में कहा है, तुमित कुमी एली लामा सासाकेन। हजरत ईसा ने मरते समय कहा था कि जब यहूदी लोग लकड़ी की गाछ में लटकाते हुए अपने आप को फांसी देने वाले के प्रति भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान, इन शासकों को तुम क्षमा करो, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं कि हमारे इन दोनों हाथों से हम क्या कर रहे हैं। ये इस प्रकार की हजरत ईसा ने क्षमा धर्म को दर्शाया था। जाहिद आगे कुरान पारा नंबर 2 रुक नंबर 11 आयत नंबर 210 सूक्त नंबर 2 में कहा है कि जाहिद शराब पीने से काफिर बना मैं क्यों, जाहिद शराब पीने से काफिर बना मैं क्यों, क्या 1.5 चुल्लू पानी में ईमान बह गया, 1.5 चुल्लू पानी में ईमान बह गया। आगे कहते हैं, शराब जुए में लोगों को कुछ लाभ दिखता है, शराब और जुए खेलते हैं उसमें कुछ लाभ दिखता है, परंतु पाप लाभ से भी अधिक है, पाप लाभ से भी अधिक है। लेकिन कहते हैं कि सप्तग्रामेषु दग्धेषु जायते, सप्तग्रामेषु दग्धेषु तत् पापम जायते नाम तत् पापम जायते ऐसा मधु बिंदु बक्षणात्। एक 7 गाँव जला दो, 7 गाँव जलाएं, जो पाप लगता है वो एक बूंद शहद खाने से पाप लगता है। इसलिए कहते हैं कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचन दयम परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम। व्यास वर्ष ने 18 भाषा को पुराण सारे बताया है कि परोपकार करने से पुण्य होता है और दूसरों को पीड़ा देने से पाप होता है। इसलिए कहते हैं भगवत गीता में स्कंद 4 अध्याय 25 और श्लोक नंबर 3 से 8 में कहा है कि हे बिंदुर, प्राचीन बहिराजा का कमन कर्मों में आसक्त था, उसको कृपालु वेदांत तत्व ज्ञाता नारद जी ने ज्ञानोपदेश किया। नारद जी बोले, हे राजन, कर्म करके तुम कौन सा कल्याण चाहते हो। एक कल्याण तो वह होता है कि जिसमें दुख हानि और दुख सुख की प्राप्ति होती है, सो यह यत्न करने से प्राप्त नहीं हो सकता है। राजन महर्षि बोले कि हे महाभाग, मेरी बुद्धि तो कर्मों में बिध रही है, सो मैं कल्याण को नहीं जानता। आप मुझे ऐसा ज्ञान कहो जिसके प्रभाव से मैं कर्म बंध से मुक्त हो जाऊं। ऐसा उपदेश दियो जिसमें अनेक प्रकार के छल छिद्र रूप धर्म हैं। ऐसे घर में पुत्र द्वारा धन को मुख्य समझने वाले अज्ञानी लोग सन्मार्ग में घूमते फिरते रहते हैं, सो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। इसलिए कहते हैं कि अमृतचंद्र स्वामी अपने कहते हैं पुरुषार्थ द्वारा में, जिन्हें भगवान का अत्यंत तीक्ष्ण धार घास वाला और दुस्साध्य नामक नए चक्र धारण किया गया हुआ है। मिथ्या ज्ञानों को पुरुषों को मस्तक को शीघ्र ही खंड खंड कर देता है। कौन सा नए चक्र, 2 नए हैं, व्यवहार नए और निश्चय नए। ये नए चक्र मिथ्यादि को के मस्तक को खंड खंड कर देता है, मिथ्यादि को चूर कर देता है। इसलिए कहते हैं कि दुखदायक दुस्तर और पापों के स्थान इन 8 पदार्थ को परित्याग करके निर्मल बुद्धि वाले पुरुष जिन धर्म के उपदेश को पात्र रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी का रखा, दो जैसा कर्म कहे तो सही फल चाखा।
इसलिए कि जो कर्म विश्व में कर्म प्रधान है, जो जीव जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, जैसा बीज बोगे वैसे फसल काटोगे। इसलिए संत उदय संतत सुखकारी, रामायण में कहते हैं संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद इंद्र तुम्हारी, परम धर्म शुद्ध विदित अहिंसा, परिंदा सम गम अरिसा। कहते संत का उदय संसार में सुखदायक होता है, जैसे सूर्य का किरण पड़ते ही संसार में सुख शांति प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार चंद्रमा सूर्य को उदय सुखकारी होता है। इसलिए सभी शास्त्रों में अहिंसा को परम धर्म कहा है। इस संसार में परिंदा के समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है, इसलिए इस प्रकार से ये अहिंसा धर्म के बारे में बताया है। जो हिंसा करता है उसके बारे में दृष्टांत देते हैं। एक धनपाल नाम का शेर था, वह उसके पत्नी का नाम भी धनश्री था। हिंसा की से वह विरक्त नहीं थी। एक दिन उसकी सुंदर नाम की पुत्री थी और गुणपाल नाम का पुत्र था। सुंदरी नाम की पुत्री थी और गुण नाम का पुत्र था। देखो, जिस समय धनश्री को कोई पुत्र नहीं था तब उसने एक कुंडल नाम के एक पुत्र के समान पालन करती थी, कि कुंडल नाम का व्यक्ति रखा था, वो अपने बच्चे के समान उसको पालन करती थी। जब धनपाल का पति का वियोग हो गया, मृत्यु हो गई, तब उस कुंडल के साथ में उसने कुकर्म करना शुरू किया। अब कुकर्म करना शुरू किया तो जब गुणपाल गुण और दोषों को जानने वाला लगा, तब उससे शंकित होकर धन से उस कुंडल से कहती है कि मैं आज आपको गाय को चराने के लिए गुणपाल को जंगल में भेजूंगी, सो तुम उसके पीछे लगकर उसे वहीं मार डालना। देखो अपने देखो, हाँ, उसी को वहीं मार डालना, जिससे अपन दोनों स्वच्छंद होकर हो जाएंगे और अपना काम करेंगे। फिर उसने अपने को कोई रोक नहीं सकता है, इस प्रकार से कहा। और वे सब बातें उसने पुत्री ने सुन लिया। जब बेटे ने सुन लिया तो इसलिए अपने भाई गुणपाल से सचेत कर दिया कि इस गुणपाल सचेत हो जाओ कि आज रात्रि में तेरे को गायों चराने के लिए तेरे को जंगल में भेजेगी तुम्हारी माँ, और उसे तुझे वहाँ पर कुंडल के हाथों से तो मरवा डालेगी, इसलिए तुम सचेत हो जाना। इसीलिए तुम्हें सावधान करना चाहिए। धनश्री ने रात्रि के पिछले प्रहर में गुणपाल से कहा कि आज कुंडल का शरीर ठीक नहीं है, आज कुंडल शरीर ठीक नहीं है, अतः तुम गायों के लेकर चराने के लिए जंगल में जाओ। देखो अपने बेटे को मार के कितना, हाँ, गुणपाल गायों को लेकर जंगल में गया और एक काष्ठ को वस्त्र से ढक करके छिप के बैठ गया और कुंडल ने आकर, यह कुंडल गुणपाल है ऐसा उसको प्रहार किया। और जैसे प्रहार किया तो उसी समय गुणपाल ने उसी तलवार से लेकर के उसको मार डाला। जब गुणपाल घर पर गया तब धनश्री ने उस गुणपाल से पूछा कि कुंडल कहाँ है, कुंडल कहाँ है। तब गुणपाल ने कहा कि कुंडल की बात तो ये तलवार जानती है, मैं नहीं जानता हूँ। इस तलवार को खून से लिप्त देखकर धनश्री ने उसी तलवार से अपने इस बेटे को भी मार डाला। काहे कि माँ है, कहाँ गया मातृत्व तुम्हारा। जब भाई को मारते हुए देखकर सुंदरी ने उसी मुसल से अपनी माँ को मार डाला। इस प्रकार बीच में कोलाहल मचाया और कोतवाल पकड़कर धनश्री को राजा के पास सामने उपस्थित कर दिया। और राजा ने उस धनश्री को नाक कटवा करके गधे पर रखा के उसको नगर से बाहर कर दिया और मर गई, स्वयं मरी, अपने पुत्र को मारा, मर गई। तो देखो, एक हिंसा के कारण अपना परिवार पूरा खत्म कर देती है। एक समय एक चांडाल ने मनराज से नियम लिया था, कितना छोटा सा सुनिए में, चांडाल नियम लिया था कि मैं 14 दिन हिंसा नहीं करूँगा, ये नियम लिया था। अब
हिंसा नहीं करूँगा। और राजा ने पूरे देश में बता दिया कि अभी अष्टमी का पर्व है, नंदीश्वर पर्व है, इस 8 दिन में कोई भी हिंसा नहीं करेगा। यदि कोई हिंसा करेगा उसको दंड दिया जाएगा। अब पूरे देश में बता दिया। और उनका बेटा ही उस अष्टमी के बीच दिन ही वो अपने उद्यान में जाता है और मेढे को मार डालता है। तो ऊपर जो विधान का बगीचा में जो मालिक होता है वो आके कहता है राजा साहब को, राजा साहब आज तो बहुत अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? आपने अनाउंस किया था कि अष्टमी के पर्व में कोई भी हिंसा नहीं करेगा, आपके पुत्र ने आज मेढे की हिंसा करी है। अच्छा, मेरे पुत्र ने, मेरा पुत्र काहे का पुत्र है मैं? जाओ चांडाल को पकड़ के लाओ, चांडाल को पकड़ के लाओ, उसको बांध के समुद्र फेंकवा दो। तो चांडाल को बुलाने गया, सैनिक बुलाने गया। तो चांडाल कहाँ है, चांडाल कहाँ है, चांडाल कहाँ है? बोले वो तो बाहर गया, वो तो बाहर गया, वो तो बाहर गया। अरे इस समय बाहर जाने का मौका हुई है, अब तो उसको बहुत सोने की मोहर मिलने वाली है। पत्नी को बोली हाँ सोने की मोहर वाली है और सोना मिलने वाला है, राजा के बेटे को मारना करना है। कहाँ है? मुंह में पानी आ गया, सोने मोहर मिलेगी, पानी आ गया। और वो बाहर गया, वो तो बाहर गया, वो तो बाहर गया, वो छुपा बैठा था, वो बाहर गया। वो सेनापति समझ गया वो अंदर है, पकड़ लिया बाहर। चल इधर आ, चल आज तेरे को राजा के पास जाना है, उनके बेटे को मारना है। आज तो मैं नहीं करूँगा हिंसा, 14 से मैं चाहे कुछ हो जाए हिंसा नहीं करूँगा, मेरा नियम है, मैंने आज से नियम लिया हुआ है। तो राजा वसले के पटक लिया। राजा साहब अब ये बोलता है मैं हिंसा नहीं करूँगा आज, अब क्या करना चाहिए बोलो? राजा ने क्या दोनों बोला तुम हिंसा करना है? बोले मैं चाहे प्राण चल जाए पर मैं व्रत भंग नहीं करूँगा, मेरा नियम है कि 14 से हिंसा नहीं करूँगा। उस व्रत के प्रभाव से दोनों पान के सामने फेंक दिया, दोनों फेंक दिया। बेटा तो मर गया। और जो चांडाल था वो चांडाल ने उसको देवों ने आके सिंहासन में बिठा करके जय जयकार किया। तब जाके मंत्री जाके बोलता है राजा साहब आज क्या हो गया चमत्कार, आपके पुत्र तो डूब के मर गया और चांडाल को देवों ने आके रक्षा किया, जय जयकार कर रहे हैं। वो राजा स्वयं आया देखता है ओ ये तो धर्म के प्रभावन हो गया। और क्या किया, उसको ले जा गया कि उसको अपने राजगद्दी बिठा दिया, चांडाल को नियम का प्रभाव दिया। तो एक दिन की हिंसा नहीं करने से उसको राजगद्दी मिल गया। जो पूर्ण हिंसा त्याग करता है उसको क्या नहीं मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में अहिंसा धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म में, अन्य धर्म में, सब धर्म कहता है अहिंसा धर्म। प्रत्येक धर्म कहता है किसी जीव की हत्या मत दो, किसी को कष्ट मत दो, किसी को दुख मत दो, समझे। इसलिए अपने अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। इतना व्यसन करिए। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय।